पढ़े? ठीक है। राजस्थान का अपोहा तंत्र जो है वो हो गया था। कोई छोटी मोटी नदी जो है वो कोई झीलों के साथ आ जाएगी तो वहां भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है, ये पार्ट आता है राजस्थान की झीलें। राजस्थान में झीलों की बात करें, अब पहले जैसा लिख रहा हूं ना, आपको बाद में वैसा का वैसा उतारना ही है इसको। कोई भी नई चीज नहीं है, सुन लो पहले यहां से। बड़े सीधे सपाट क्वेश्चन आते हैं, जो है तो है साहब। राजस्थान की झीलों की बात करें, पहली चीज आती है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो झीलें हैं ये कहां पर हैं। तो सबसे अधिक झीलें जो हैं ये उदयपुर के अंदर हैं, और इस उदयपुर को ही कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। इसके अलावा ये जो उदयपुर है, यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं और यहाँ पे झील भी हैं, इसलिए इसी उदयपुर का एक नाम और आता है, इसे कह देते हैं माउंटेन व फाउंटेन। माउंटेन व फाउंटेन का शहर। कि भाई यहाँ पे झीलें भी हैं तो यहाँ पर माउंटेन भी हैं और फाउंटेन भी हैं, तो माउंटेन व फाउंटेन का शहर। इसी की बात करें, इसी को ही कहा जाता है सफेद नगरी, या इसी उदयपुर को ही कहा जाता है वाइट सिटी के नाम से। और देखो इस बार जो रीट हुई थी ना सेकंड लेवल, उस रीट के अंदर ऐसे उपनाम उपनाम पूछ लिए गए थे। जैसे सिलेबस पूरा हो ना, एक बार याद दिला देना, जो क्षेत्रों जिला है उनके उपनाम वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें ना, ये एक साथ इनके साथ तो नहीं पढ़ाए जाएंगे, बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। कि भाई किस जिले को क्या कहा जाता है, किसको क्या कहते हैं, सिंह द्वार कौन सा है, पूर्वी सिंह द्वार कौन सा है, किसका ना, ये क्या क्या बातें हैं ना इनको। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, अपने थर्ड ग्रेड में ऐसी बातें बहुत सारी पूछ जाते हैं। हम लोग भूगोल पढ़ते रहते हैं और वो चीजें पढ़ते नहीं, एग्जाम में वो ही आ जाती हैं, तो बाद में आ जाएंगी। तो सफेद नगरी या माउंटेन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। एक, यदि हम राजस्थान की जो झीलें आ गई सर्वाधिक, तो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। अब इन झीलों का हम लोग करते हैं वर्गीकरण, कि भाई राजस्थान में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनका वर्गीकरण करें। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है, ये वर्गीकरण आता है इनके निर्माण के आधार पर। इनका वर्गीकरण पहला तो हम किसकी बात करेंगे, निर्माण के आधार पर। और निर्माण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई सामान्यतः झीलें दो प्रकार की होंगी, या तो होंगी कृत्रिम झील और या होंगी प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील या तो प्रकृति के द्वारा स्वतः बनी होंगी या मानव के द्वारा बनाई गई होंगी। तो यहां पर जो कृत्रिम झील है, इसका मतलब है मानव के द्वारा निर्मित। और इस कृत्रिम झीलों की बात करें, पूछे कि बताओ राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील, तो कृत्रिम झीलों में राजस्थान में सबसे बड़ी जो झील आएगी उसका नाम आता है जयसमंद झील। और ये जो जयसमंद झील है ये उदयपुर के अंदर है। प्राकृतिक झीलों की बात करें तो यहां पर कई चीजों से बनती हैं प्राकृतिक झील। एक तो अपने यहां पर आती है उल्का पिंड द्वारा निर्मित। उल्का पिंड द्वारा निर्मित, इसका मतलब है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई कई बार हो सकता है ब्रह्मांड का कोई उल्का पिंड वो टकरा करके पृथ्वी से टकरा गया हो, उससे कोई खड्डा बन गया हो और उस खड्डे में पानी इकट्ठा हो गया और वो बन गई झील, तो वो तो है उल्का पिंड निर्मित झील। और यदि हम बात करें तो ये झील आती है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहां पर है, ये बारां के अंदर। रामगढ़ झील जो बारां के अंदर है उसे राजस्थान में उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील माना जाता है। और प्राकृतिक झीलों में एक आ जाती है ज्वालामुखी निर्मित झील। ज्वालामुखी निर्मित झील। और ज्वालामुखी से कैसे निर्माण होगा पहले इसको देखो, फिर नाम समझ में आएंगे। जैसे ये तो अपना धरातल है, इस धरातल के आंतरिक भाग में आज भी गर्म पदार्थ है जिसको हम लोग लावा या मैग्मा बोलते हैं। ये लावा या मैग्मा जो पृथ्वी के ऊपर एक मार्ग से होकर के आता है, और जब ये विस्फोट होता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। उद्गार होने के बाद ये ज्वालामुखी का मुख है, यहां पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, और वर्षा का जल इकट्ठा होने पर यह क्या बन जाती है कि झील। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी निर्मित झील। अब ये ज्वालामुखी निर्मित झील दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है करेटर झील, एक तो होती है करेटर झील, और एक होती है कालडेरा झील।
क्रेटर झील और काल्डेरा झील। अब ये क्या है, तो यहां पर जब ज्वालामुखी का जो मुख है, इस मुख का आकार यदि छोटा होता है, ज्वालामुखी के मुख का आकार जो छोटा होता है उसे कहा जाता है क्रेटर। भूगोल की भाषा में यदि किसी ज्वालामुखी के मुख का आकार छोटा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेटर। और इस क्रेटर में पानी इकट्ठा हो गया तो क्या बन गई, क्रेटर झील। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि क्रेटर झील क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो राजस्थान में एग्जैक्ट रूप से सही देखें तो भाई राजस्थान के अंदर एक झील आती है जिसका नाम है नक्की झील। ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। लेकिन अब किसी के दिमाग में आ गया, गुरुजी थोड़ी देर पहले प्रश्न करवाए थे उसमें तो क्रेटर झील का एग्जाम्पल किसका पड़ा था, पुष्कर के बार, है ना। अब देखो वहां से, तो वहां पे नक्की झील तो ऑप्शन में नहीं था, अब नहीं है तो कहां जाएंगे, उसी पे जाएंगे भाई, मजबूरी होगी हमारी। एक कालडेरा झील, ये क्या होता है, जब ज्वालामुखी जो है इसके मुख का आकार बड़ा जो होता है उस बड़े आकार को हम बोलते हैं कालडेरा। और इस कालडेरा में यदि पानी इकट्ठा हो जाएगा तो बन जाएगी झील और उसको क्या बोल देंगे, कालडेरा झील। और राजस्थान में कालडेरा झील के एग्जाम्पल की बात करें तो ये कौन सी है, पुष्कर झील। इसलिए इसका मतलब है नक्की झील और पुष्कर झील ये दोनों जो हैं ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित हैं, इसलिए हमने इसको पुष्कर झील को भी कहा था भाई क्रेटर, वहां पर नक्की ऑप्शन में नहीं था इसलिए किसको माना था, इसको। तो ज्वाला एक तो निर्माण के आधार पर हो गया, निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद झील। प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झीलों में राजस्थान में प्रकृति के द्वारा स्वतः किसी खड्डे का निर्माण हो गया वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक तो उल्का पिंडों से निर्मित है रामगढ़ झील 12, और एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। दो प्रकार की होती है, क्रेटर और कालडेरा। क्रेटर का एग्जाम्पल क्या है, नक्की झील, और कालडेरा का एग्जाम्पल क्या है, पुष्कर झील। उसके बाद पहला वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण आता है भाई नंबर 2, ये आता है गुणों के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। और गुणों के आधार पर वर्गीकरण करें तो ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, और एक हो जाएंगी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। अब खारे पानी की झीलों की बात करें, सबसे पहली चीज कि राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक कहां पर हैं, तो राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें नागौर में हैं। एक ये किस चीज का एग्जाम्पल है, या ये कहें कि खारे पानी की झीलें जो है ना ये किस बात का प्रमाण है, तो पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का हिस्सा होने का जो प्रमाण है वो क्या है, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। और एक यहां से आता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये नाम होगा सांबर। और एक आता है कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें उनमें सबसे खारी झील तो पंचपदरा जो कि बाड़मेर में है, और सांबर झील जो कि जयपुर के अंदर है। उसके बाद मीठे पानी की झीलों की बात करें, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो हैं उदयपुर के अंदर हैं, सर्वाधिक उदयपुर में है। और एक इसमें आ जाए कि बताओ भाई सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, जयसमंद झील। मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, जयसमंद झील आ जाती है। ये तो हमने थोड़ा सा कर लिया इसका वर्गीकरण, क्या वर्गीकरण। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक झील की। तो एक बार तो इसको उतार लो थोड़ा सा। 12:15 तक है क्लास, 12:30 तक।
अरे नहीं, कहीं जाना था। हाँ, क्यों मैं नहीं जा सकता क्या? राजस्थान में झीलें सर्वाधिक तो कहाँ हैं? उदयपुर में। क्या बोलते हैं इसको? झीलों की नगरी, माउंटेन व फाउंटेन का शहर और वाइट सिटी, संगमरमर की वजह से। अपने एक जैसे जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। जयपुर को पिंक सिटी। पर्पल सिटी किसको बोलते हैं? तो पर्पल सिटी। झालावाड़ को बोलते हैं पर्पल सिटी। नमस्ते भाई, नमस्ते। फिर हमने वर्गीकरण कर लिया निर्माण के आधार पर। एक तो कृत्रिम झीलें होती हैं, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद। एक प्राकृतिक होती हैं। तो प्राकृतिक कैसी बनी? या तो किसी उल्कापिंड के टकराने से बनी, और उसका एग्जाम्पल है रामगढ़ झील, या ज्वालामुखी के आने से बनी। और ज्वालामुखी से दो प्रकार की झीलें बनती हैं, क्रेटर और काल्डेरा। क्रेटर का एग्जाम्पल कौन सा है? नक्की झील। और काल्डेरा का एग्जाम्पल है पुष्कर झील। बढ़े आगे। पर्पल सिटी क्यों बोलते हैं? कलर है उसका पर्पल सा। गागरोन जाओगे तो पता लग जाएगा कि पर्पल क्यों बोलते हैं इसको। झालावाड़ से तो कम समझ में आता है, गागरोन से समझ में आ जाएगा कि हाँ पर्पल क्यों बोला जाता है। बढ़ूं भाई आगे? हो गया ना भाई? उसके बाद एक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, और गुणों के आधार पर अपने दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। खारे पानी की झीलें सबसे अधिक नागौर में हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल टेथीस सागर का हिस्सा होने का प्रमाण है।
सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर और सबसे खारी झील पंचपदरा। मीठे पानी की सबसे अधिक उदयपुर में और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद। अभी बताता हूं, अभी तो लिखवाता हूं, एक दो फैक्ट्स और लिखवाऊंगा। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चाहे कृत्रिम हो, कैसी भी प्राकृतिक हो, कौन सी है? एक चलो, बाकी मेरे तो बहुत पूछते, आज मैं एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा। हाँ, फिर घर चक्कर मारते रहना। हाँ जी, ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, हो गया। कौन सी बंद करनी है भाई? उधर एसी बंद करनी है, वो छोड़िए बैठे इधर। हाँ भाई, हो गया ना? चलें आगे। मैप नहीं लगाया क्या? चलो कोई नहीं, ऐसे बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलो आगे। अब सुनना, पहले झीलों को सुनना है, समझना, उसके बाद लिखना है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे। मीठे पानी की झील। और इस मीठे पानी की झीलों की बात करें तो अपने यहाँ पर कुछ झीलें तो ऐसे हैं जो जोड़ों के अंदर हैं, कुछ झीलें तो ऐसे हैं जो जोड़ों के अंदर हैं। तो इस मीठे पानी की झीलों के अंदर एक तो प्रश्न आपके यहाँ से बनता है, बताओ कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एक तो ये प्रश्न है। एक आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, और एक आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। प्राकृतिक झील। ये तीन प्रश्न छोड़ दिए क्योंकि आप बहुत मेरे से पूछते हो, तीन आपसे पूछ लिए मैंने। अब ढूंढते रहना कि किताबों में लिखा हुआ है। अब देखते हैं कौन किताबों में ढूंढता फिरता है कि हाँ गुरुजी ये है। तो अब तीन प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भाई सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। अब इस मीठे पानी की झीलों के अंदर सामान्यतः जो झीलें हैं वो जोड़ों के साथ हैं, मतलब एक ही साथ दो दो झीलें हैं, उनकी बात करते हैं। अब देखो, एक राजसमंद से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है गोमती नदी। राजसमंद से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये राजसमंद और उदयपुर की सीमा क्षेत्र से आती है, जो गोगुंदा एरिया है ना वहां से आती है। और ये राजसमंद और उसके बाद उदयपुर में आती है, और उदयपुर में आने के बाद आगे जाकर के ये नदी है एक जिसका नाम है सोम नदी। इस सोम नदी में मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। एक गोमती नदी है, आती कहां से है? ये राजसमंद से, मतलब गोगुंदा और जो कुंभलगढ़ है, हम किसकी बात करें?
भोराट का पठार, इस भोराट के पठार से आती है गोमती नदी और ये राजसमंद और उदयपुर से बहती हुई सोम नदी में आकर के मिल जाती है उदयपुर में। अब इसके ऊपर दो झीलें हैं। सबसे पहले इस गोमती नदी की बात करें, इसके ऊपर एक बांध बना करके और भाई यहां पर एक झील बना दी गई। इस झील की बात करें, इस झील का नाम है राजसमंद झील। तो एक तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, राजसमंद झील। और ये है कहां पर, पहला तो ये कि ये कांकरोली के अंदर है। राजसमंद झील कहां पर है, कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है राजस्थान में, राजसमंद नाम का राजस्थान में कोई शहर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि उदयपुर जिला, तो उदयपुर नाम का एक शहर है। हम कहें कि करौली जिला, तो करौली नाम का एक शहर है। हम कहते हैं भरतपुर, तो भरतपुर नाम का एक शहर है। हम बोले जैसलमेर, तो जैसलमेर नाम का एक शहर है। हम बोले टोंक, तो टोंक नाम का एक शहर है। हम बोले राजसमंद जिला, तो राजसमंद शहर नाम का कोई शहर नहीं है। राजसमंद जिला मुख्यालय कहां पर है, कांकरोली के अंदर है। एक तो ये यहीं पर है। इस झील की बात करें कि ये झील जो है राजसमंद झील, ये किस नदी पर है, तो नदी हो जाएगी गोमती नदी की। गोमती नदी के ऊपर है। एक आता है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की बात की जाती है। 1662 से लेकर के 1668 में, जब इतिहास पढ़ोगे तो सब चीजें पता लग जाएंगी। महाराणा राज सिंह को पढ़ोगे तो 1662 से लेकर के 1668 तक की बात करें, इस महाराणा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी को रोक करके और एक झील बना दी गई जिसका नाम है राजसमंद झील। अब जैसे ये मैंने कह दिया कि ये तो अपनी हो गई राजसमंद झील, ठीक है जी। अब इस राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, इस राजसमंद झील का ये जो उत्तरी भाग आता है, इसके इस उत्तरी भाग को कहा जाता है नो चौकी पाल। इसको क्या बोलते हैं, नो चौकी पाल। पाल का मतलब दीवार है। कभी जाने का मौका मिले इस झील पे तो 9 सीढ़ियां उतरने के बाद आप देखोगे तो अगली सीढ़ी नहीं दिखाई देती है। दोबारा 9 सीढ़ियां उतर जाओगे तो आपको सिर्फ 9 ही सीढ़ियां दिखाई देती हैं, अगली सीढ़ी नहीं दिखाई देती है। ये वास्तविकता है। इसलिए कहा गया कि 9 सीढ़ियों के बाद एक चौकी आती है और वो अपने आप में एक पाल है ऊपर वाली सीढ़ियों के लिए, तो इसको बोलते हैं नो चौकी पाल। ये जो नो चौकी पाल है, यहीं पर हम बात करें, यहीं पर एक प्रशस्ति है, यहीं पर एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। और ये जो राज प्रशस्ति है, यदि हम बात करें, ये क्या है भाई, एक 25 संगमरमर पत्थर पर शिलालेख है। 25 संगमरमर के पत्थर पे क्या लिखा हुआ है कि शिलालेख है, कि यहां पर इस नो चौकी पाल पर 25 संगमरमर के पत्थरों पे लिखा हुआ एक शिलालेख है जिसको हम बोलते हैं प्रशस्ति। और नाम क्या उसका, राज प्रशस्ति। इस राज प्रशस्ति की बात करें, इसका लेखन का जो कार्य है, लेखन कार्य, ये लेखन का कार्य क्या था, रणछोड़ भट्ट तैलंग ने, एक व्यक्ति था रणछोड़ भट्ट तैलंग, उसके द्वारा इस राज प्रशस्ति को लिखा गया। और इसकी भाषा की बात करें तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और यहां पे लिखा हुआ क्या है, तो यहां पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो इसी नो चौकी पाल जो है, यहां पर 25 संगमरमर के पत्थरों पे एक शिलालेख है जिनको हम बोलते हैं राज प्रशस्ति, जिसके लेखन का कार्य रणछोड़ भट्ट तैलंग ने किया संस्कृत भाषा में। और लिखा हुआ क्या है, मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। इसके अलावा ये जो राजसमंद झील है, इसके किनारे की यदि हम बात करें, इस राजसमंद झील के किनारे पर क्या है, तो एक तो इसके किनारे पर आता है घेवर माता का मंदिर। एक तो यहां पर है घेवर माता का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस झील के निर्माण का कार्य की शुरुआत घेवर ने की थी और ये झील बार बार नष्ट हो जाती थी। नदी में पानी ज़्यादा आ जाता था, मिट्टी आ जाती थी, तो घेवर बड़ी परेशान हुई, तो किसी व्यक्ति के पास गई होगी, जिसके पास भी गई होगी, वो पंडित जी था कोई या तांत्रिक था, कोई सिद्ध पुरुष जो भी था, है ना, उसके पास गई और उससे पूछा कि झील का निर्माण कैसे हो। तो उन्होंने कहा आप कंवारी सती हो जाओ, क्या कंवारी सती हो जाओ तो इस झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये कंवारी सती हो गई और बाद में उनकी याद में यहाँ पर मंदिर बना दिया गया, घेवर माता का मंदिर। और एक यहाँ पर है द्वारिका
धीस मंदिर, एक इस झील के किनारे पे आता है द्वारिकाधीश मंदिर। ठीक है जी, एक तो ये एक। अब इसके साथ रिसेंटली बात करें तो एक यहां से आपको याद रखना कि हाल ही में यहां पर इस झील के अंदर उत्तर भारत का, यहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि उत्तर भारत में जो पानी के अंदर जो गेम होते हैं उनका आयोजन सबसे बड़ा स्थल कहां हो, राजसमंद झील। तो राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद में है। गोमती नदी को रोक करके महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं। वहां पर 25 संगमरमर के पत्थरों पर एक शिलालेख है जिसको हम बोलते हैं प्रशस्ति। ये प्रशस्ति जिसको क्या बोलते हैं, राज प्रशस्ति, जिसका लेखन का कार्य रणछोड़ भट्ट तैलंग ने किया। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। लिखा हुआ क्या है, मेवाड़ का इतिहास। इसी झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर है और द्वारिकाधीश का मंदिर है। और एक यहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। चलो, उसके बाद ये नदी जब आगे आती है और जब ये उदयपुर में आती है तो उदयपुर के अंदर जो लसाड़िया का जो पठार आता है, पढ़ा था कि अपरदित पठार है, लसाड़िया का पठार, इस लसाड़िया के पठारी क्षेत्र से आती है और वहां पर भी इस नदी को रोक करके एक झील बना दी गई और इस झील का नाम आता है जयसमंद झील। इसका नाम क्या हो गया, जयसमंद झील। कहां पर, उदयपुर के अंदर, जयसमंद झील उदयपुर। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं वो देखो। सबसे पहली चीज हम बात करें इस जयसमंद झील की, एक तो आते हैं इसके उपनाम। एक तो इसे कहा जाता है ढेबर झील, एक तो हम क्या बोलते हैं इसको, ढेबर झील। और एक इसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती। ढेबर झील और जलचरों की बस्ती के रूप में जाना जाता है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण जो करवाया ये महाराणा जयसिंह ने। निर्माण किसने करवाया, महाराणा जयसिंह के द्वारा 1685 से लेकर के 1691 में करवाया था। और किस नदी पर करवाया, तो गोमती नदी के ऊपर बांध बना करके इस झील का निर्माण करवाया था। ये जो झील है ये भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, एक तो प्रश्न का जवाब आपके आ गया। ये भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। एक यदि हम चर्चा करें इसी की साथ, एक इसी की बात करें, जैसे ये तो हो गई अपनी झील, कौन सी है, जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के अंदर ऐसे कुछ टापू बने हुए हैं। इस जयसमंद झील में टापू हैं और उनकी संख्या है 7। इन 7 टापुओं की बात करें तो उनके ऊपर एक तो याद रखना कि वहां पर भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक इन 7 टापुओं की बात करें, जो सबसे बड़ा टापू है उसे कहा जाता है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और जो छोटा टापू है इसे कहा जाता है प्यारी। छोटे टापू को क्या बोलते हैं, प्यारी। और इसके अलावा एक हम बात करें, ये जो झील है इससे कुछ नहरें निकाली गई हैं और इससे नहरें निकाली गई हैं 2। एक का नाम आता है श्यामपुरा और एक नहर का नाम आता है भाट। एक कौन सा है, भाट। बस। तो नेक्स्ट झील है जयसमंद झील, उदयपुर में है। इसे ढेबर झील और जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसका निर्माण भी महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। यह भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। टापू में, इस झील के अंदर 7 टापू हैं जहां पर भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। जो बड़ा टापू है उसे बाबा का भांगड़ा, छोटे टापू को कहा जाता है प्यारी। और इस झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं, एक है श्यामपुरा और एक भाट। और इन दोनों के द्वारा ये जो उदयपुर शहर है या इसके आसपास यहाँ पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ये बातें यहाँ से आती हैं। तो लिखें एक बार इनको, लिखो बेटा।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? गोविंद सागर। किस नदी पर है? बांखड़ा जो बांध है वहीं पे तो है, बांखड़ा बांध, गोविंद सागर, सतलज नदी पर। लिखो भाई, अब लिखोगे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, पहले तो 3% लिखो, पहला तो लिखो, पहले तो 3% लिखोगे उसके बाद लिखोगे ना, पहले 3% है भाई। पहला तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ढूंढ के लाना, राजस्थान की कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भाई ये राजस्थान में सबसे बड़ी कौन सी है, चाहे वो कृत्रिम या प्राकृतिक, दोनों में से एक है सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। हाँ, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। और एक हो जाएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। ठीक है, अब लिखोगे पहली झील राजसमंद झील, राजसमंद झील। राजसमंद झील डैश कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद। फिर लिखोगे निर्माण, निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर, निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर, महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर, महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर। नेक्स्ट लिखोगे झील के उत्तरी भाग को, झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं, झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं। ठीक है, अब इस नौचौकी पाल को अंडरलाइन करना, झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं, नौचौकी पाल को अंडरलाइन करना और अंडरलाइन करके नीचे डैश लगा के लिखना, यहां इस नौचौकी पाल पर यहां 25 संगमरमर पत्थरों पे, 25 संगमरमर पत्थरों पे 25 संगमरमर पत्थरों पे लिखा हुआ शिलालेख है, 25 संगमरमर पत्थरों पे लिखा हुआ शिलालेख है जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। मतलब इस नौचौकी पाल पर 25 संगमरमर पत्थरों पे शिलालेख है लिखा हुआ जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। क्लियर है बात? अब इस राज प्रशस्ति को अंडरलाइन करना, ये राज प्रशस्ति क्या है और राज प्रशस्ति में लिखना लेखन कार्य। इस राज प्रशस्ति का लेखन का कार्य किसने किया? इस राज प्रशस्ति का लेखन कार्य रणछोड़ भट्ट तैलंग, रणछोड़ भट्ट तैलंग। राज प्रशस्ति में की बात करें तो उसका लेखन कार्य रणछोड़ भट्ट तैलंग, रणछोड़ भट्ट तैलंग।
राज प्रशस्ति में दूसरी लाइन है भाषा, कि राज प्रशस्ति की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। भाषा डैश संस्कृत। और एक लिखोगे इसी राज प्रशस्ति, तीसरी बात, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। 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 ठीक है, अब नई लाइन हो गया उत्तरी भाग वाला पूरा मैटर। अब लिखोगे झील किनारे मंदिर। अब नेक्स्ट लाइन है झील किनारे मंदिर। झील किनारे मंदिर। एक तो है घेवर माता का मंदिर, झील किनारे मंदिर। एक तो है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर। और दूसरा है द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन लिखोगे अब, झील किनारे मंदिर हो गए दोनों। नेक्स्ट लिखोगे अब वर्तमान में यहां, वर्तमान में यहां वर्तमान में यहां उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का, वर्तमान में यहां उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनाया जा रहा है। वर्तमान में यहां उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनाया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनाया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनाया जा रहा है। ठीक है, ये अपनी कौन सी झील हो गई? जयसमंद झील। अब आ जाओ, सॉरी राजसमंद, अब आ जाओ जयसमंद झील। अब है जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर। जयसमंद झील उदयपुर। उपनाम, उपनाम, उपनाम ढेबर झील, ढेबर झील, ढेबर झील। और एक हो जाएगा जलचरों की बस्ती। ढेबर झील और जलचरों की बस्ती। हाँ राहुल सही है बेटा। नेक्स्ट लिखोगे निर्माण। निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा, महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर, महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्माण। महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्माण। नेक्स्ट लिखोगे यह भारत की, यह भारत की दूसरी वह, यह भारत की दूसरी वह भारत की दूसरी वह राजस्थान की सबसे बड़ी, वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यह भारत की
दूसरी वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट लिखोगे, झील में 7 टापू हैं। झील में 7 टापू हैं। झील में 7 टापू हैं। अब 7 टापुओं को अंडरलाइन करके लिखना है। पहली लाइन तो ये, भील व मीणा जनजाति निवास करती है। झील में 7 टापू हैं, 7 टापुओं को अंडरलाइन करके पहली लाइन, भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। कोरोना काल में बड़ा चर्चा में रहा था ये टापू। पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पे कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं आया था। हाँ, इस जैसमंद झील के आसपास के जो टापू लगे ना, एक भी कोरोना पेशेंट नहीं हुआ था। मतलब पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा स्पॉट था जहाँ कोरोना पेशेंट नहीं था। और इसका मतलब ये नहीं कि इनके लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर था। इनका रीज़न ये था कि कहते हैं कि हमारा दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग आसपास हमारी खेती करते हैं, हमारी सब्जी उगाते हैं, हमारा कंदमूल फल, मतलब वो देसी, मतलब उनका दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं रहना, वहीं अपना सब कुछ करना था। एक भी केस नहीं था। एक लिखोगे, 7 टापू हैं, भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक लिखना, सबसे बड़ा टापू। दूसरी बात है, सबसे बड़ा टापू डैश बाबा का बांगड़ा। 7 में जो सबसे बड़ा है उसकी बात करें। सबसे बड़ा टापू डैश बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़ा टापू डैश क्या बोलते हैं इसको, बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और एक सबसे छोटा टापू, सबसे छोटा टापू इसी 7 में से प्यारी। हाँ देखो, कईयों की मुस्कुराने लगे, गुरुजी प्यारी, अच्छा। हाँ मतलब वो प्यारी नहीं भाई, इसका नाम ही प्यारी है। सुबह अपना B2 का और बैच आया, उसमें बता रहा था सीमा, तो कई मुस्कुरा थे। मैंने भाई वो सीमा नहीं है, ये बाउंड्री वाली सीमा है ना, इधर रहो। तो मेरे से ज्यादा जानता है। अब नेक्स्ट लिखोगे नहरें। एक लिखोगे नहरें, भाई झील से नहरें निकाली गई हैं। मतलब मेरी बात का गलत अर्थ मत लेना बेटा, ना जैसे मतलब सिर्फ उनको हल्के फुल्के स्वभाव में लेकर के बस थोड़ा सा रिफ्रेश होना, कहीं मन में ले लो, कहीं दिल में लेके बैठ जाओ ना, ऐसा नहीं करना कभी। दिमाग और दिल में कोई बात लेनी नहीं है। कोई लगे ना बुरा तो मुझे बता देना। बस सिर्फ इसलिए है कि ताकि तुम बोर ना हो, पढ़ते रहो, है ना। बाकी इनका कोई और उद्देश्य नहीं है बच्चे, है ना। ऐसे दिमाग और दिल में लेके मत जाना कि गुरुजी ने ये बोला था, है ना। नहरें डैश 2। नहरें कितने हैं, 2। एक तो है श्यामपुरा और एक है भाट। श्यामपुरा और भाट, श्यामपुरा और भाट। और कोस्ट में ना उदयपुर। ये दोनों कहां पर हैं, उदयपुर में। चलूं आगे, बढ़े आगे जी। आगे देखो, अब 2 झीलें और हैं एक साथ 3 भी आएंगी, अभी 2-2 पढ़ रहे हैं। अब देखो भाई, एक नदी है ये, और इस नदी का नाम है बांडी नदी। नदी का नाम क्या है, बांडी नदी। और ये जो बांडी नदी है, इसके द्वारा बाढ़ लाई जाती है, और ये बाढ़ लाई जाती थी अजमेर में। इसका मतलब अजमेर में भी एक बांडी, और एक बांडी कहां थी, पाली में भी, और एक बांडी कहां है, अजमेर में। तो पूछेंगे या तो नाग की पहाड़ियों के से निकलने वाली जो नदी है बांडी नदी, वो कहां पर, किस अपवाद अंतर, कैसे इस प्रकार से ऐसे प्रश्न बनेंगे। ये मतलब वहां पे उद्गम स्थल देंगे, क्या कहानी है। ये बांडी नदी अजमेर में बाढ़ लाती थी, और अजमेर जो है ये अंग्रेजों के टाइम में राजस्थान की राजधानी हुआ करता था। इसलिए इस बांडी नदी के द्वारा अजमेर में बाढ़ न लाई जा सके, इसके संरक्षण के लिए एक झील बना दी गई, और इस झील का नाम हो गया फोय सागर झील। तो ये एक फोय सागर झील बन गई, और ये फोय सागर झील है कहां पर, अजमेर के अंदर है।
इसका निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया? तो नाम आता है इंजीनियर फोय के द्वारा, इंजीनियर फोय के द्वारा। और एक इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था अजमेर बाढ़ नियंत्रण, अजमेर बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका निर्माण करवाया। लेकिन मेरे भाई कई बार इस बांडी नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसमें पानी की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। तो ये जो पानी है वो यहां से आगे चलता है और यहां से पानी जो है ना वो आगे कहां जाता है? तो एक नई झील में जाकर के गिर जाता है। और इस नई झील की का जो नाम है, इसका नाम है आना सागर झील। इसका नाम क्या है? आना सागर झील। तो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि वर्षा अधिक होने पर बांडी नदी से पानी की आपूर्ति जो है ना ये कहां की जाती है? आना सागर झील में। और इस आना सागर झील की बात करें, ये कहां? अजमेर के अंदर। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये करवाया था अर्नोराज के द्वारा 1137 में। इसके बारे में यह भी कहा जाता, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, कि अजमेर के अंदर जो तुर्कों का रक्त था उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया। हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखेंगे, निर्माण किसने? अर्नोराज ने। एक ये जो झील है, इस झील के किनारे की बात करें, इस झील के किनारे पर क्या क्या है? तो यहां पर एक तो आ जाता है भाई संगमरमर की 12 दरी। एक तो झील के किनारे पर क्या है? संगमरमर की 12 दरी। ये मकान होते हैं 12 दरवाजे वाले, उनको संगमरमर की 12 दरी बोलते हैं। और इस संगमरमर की 12 दरी का जो निर्माण करवाया था, ये निर्माण करवाया शाहजहां ने। और एक इस झील के किनारे पर एक बाग भी है जिसका नाम है दौलत बाग। और ये जो दौलत बाग है, यदि बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण तो किसने करवाया था? जहांगीर ने। निर्माण तो करवाया जहांगीर ने। वर्तमान की बात करें, इसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान या सुभाष गार्डन। और एक इसके अंदर भाई 2 झरने भी हैं छोटे छोटे, या एक झरना कह दें, एक ही कह दें। इसके अंदर एक झरना भी है, एक तो याद रखना ही रखना, जिसका नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर, बस इतना अक्सा है। तो दोबारा सुनो, एक तो है फोय सागर झील और एक है आना सागर झील। फोय सागर झील की बात करें, अजमेर में है, बांडी नदी के ऊपर इंजीनियर फोय के द्वारा अजमेर में बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। उसके बाद में भाई एक यहां से आता है दूसरी, अब इस बांडी नदी का पानी आगे जाता है आना सागर झील में। आना सागर जो झील है अजमेर में निर्माण अर्नोराज ने करवाया था 1137 के अंदर। इस आना सागर झील के निर्माण के बारे में ये भी तो कहते हैं कि तुर्कों के रक्त की धुलाई करने के लिए। यदि हम बात करें इस झील के किनारे पर, तो एक तो संगमरमर की 12 दरी है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, और एक झील के किनारे पे दौलत बाग है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, और झरना है चश्मा ए नूर। बहुत सारी बातें इतिहास में पढ़ोगे, इस इतिहास वाली चीजें यहाँ न जोड़ें तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां भी पढ़ोगे यहाँ भी पढ़ोगे, दुगना समय खराब होगा बेटा। तो वो सब पढ़ाएंगे जब अर्नोराज आएगा ना, तो उसकी पूरी डिटेल। बस तो फिर मुझे लिखाने की जरूरत कहाँ है ना, कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो भाई ये तो इसका निर्माण कब करवाया था आपको पता ही है। हाँ जी, किसने कहा? आना बांडी नदी का पानी जाके देखना, वहां जाओगे ना अजमेर में तो ही पता लग जाएगा, लिंक जुड़ी हुई है, पानी आता बारिश के काल में, जाके देखना। आना सागर झील में जाएं, नागौर से जब जाते हैं अजमेर में घुसेंगे, लेफ्ट साइड में तो आना सागर झील है, और उसी से आगे क्रॉस करके जाते हैं तो फाय सागर झील है। कोई 50 बार देख ली मैंने। और इसी आना सागर झील की बात करें, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम है लूणी नदी। यदि लूणी नदी में ऐसा आ जाए कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है और पहाड़ियां न दे, झील दे दें, तो फिर किसका नाम करना है? आना सागर झील का। यह लाइन जरूर आती है।
लेकिन चंद्रा का कोई आसपास से अता पता नहीं है। बांडी नदी का पानी आगे आता है। लिखो साहब, कोई बात नहीं है, लिखो। अब कभी अजमेर में जाओ तो देखना, अजमेर का है कोई, उसे बता देता हूं। आता है कोई चंद्रा? चंद्रा क्या कह रहे हो? आता है ना? बांडी नदी का पानी आता है, आसपास के पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ियों के बीच में है। जाके कभी देखोगे तो पता लग जाएगा। बांडी नदी का तो पानी आता है पहाड़ियों के बीच में, एक बार नहीं कोई 50 बार देखिए। लिखो। हाँ भाई, फोय सागर झील, फोय सागर झील। हाँ, 1137 में करवाया था बेटा अर्नोराज ने। फोय सागर झील, कोई अजमेर का उससे पूछना, बता देगा बांडी नदी का पानी आता कि नहीं आता। चलो, चंद्रन रास्ते में कहां फिर है ही नहीं, कहां, हमने तो पढ़ी नहीं है। लिखो, फोय सागर झील डैश अजमेर। अजमेर, फोय सागर झील कहां पर है? अजमेर। लिखोगे सबसे पहले नदी, नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? बांडी नदी। नदी कौन सी जाएगी? बांडी नदी, बांडी नदी। फिर लिखना निर्माण, निर्माण किसने करवाया? इंजीनियर फोय। निर्माण इंजीनियर फोय। एक है उद्देश्य, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? निर्माण उद्देश्य अजमेर बाढ़ नियंत्रण, अजमेर बाढ़ नियंत्रण, अजमेर बाढ़ नियंत्रण। जितनी झीलें पढ़ाऊंगा सबकी सब देखी हुई मेरी। हाँ जी, नहीं इसकी तिथि नहीं आती बेटा, इसकी तिथि नहीं मिलती, होती तो मैं बता देता आपको। तिथि मिलती नहीं बेटा, मिलती तो मैं आपको बता देता। मैं बाकी की 1268 से 1268 बताई है, 1668 से 1662 से 68 बताई है, 1685 से 91 बताई है, 1137 बताई, 3 की बताई है, इसकी नहीं बताई। इसका मतलब मिलती नहीं है, सोर्स नहीं है सही, तो नहीं बता पाऊंगा बच्चे। गलत सोर्स नहीं बता पाऊंगा, होगा वही बताऊंगा। उसके बाद आ जाओ आना सागर झील। आना सागर झील, आना सागर झील। भाई आपको करंट का तो बर पता नहीं, मैं चाहूं तो इसमें 20 बातें झूठी करंट की ओर लिखवा दूं, लेकिन वो डाटा फिर गलत हो जाएगा बेटा। कॉपी भी, किताब भी नहीं बनवानी हमें ना। आना सागर झील लिखोगे डैश अजमेर, अजमेर। उसके बाद लिखोगे निर्माण, निर्माण डैश अर्णोराज द्वारा, निर्माण डैश अर्णोराज द्वारा। निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज है, तो अर्णोराज द्वारा। नेक्स्ट लिखोगे बांडी नदी का पानी, बांडी नदी का पानी फोय सागर झील के बाद, फोय सागर झील के बाद लूणी नदी में आता है। बांडी नदी का पानी फोय सागर झील के बाद आना सागर, सॉरी लूणी नदी है, आना सागर झील में आता है, सॉरी 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 सॉरी, आना सागर झील में आता है। बांडी नदी का पानी फोय सागर झील के बाद आना, बांडी नदी का पानी फोय सागर झील के बाद आना सागर झील में आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे झील किनारे, झील किनारे, झील किनारे। झील किनारे क्या है? नंबर 1 संगमरमर की 12 दरी, झील किनारे संगमरमर की 12 दरी, संगमरमर की 12 दरी। कोष्टक न शाहजहां,
कोष्टक में देना शाहजहां। अब तो शायद इसको ठीक भी कर दिया होगा, नहीं आना सागर झील बदबू बहुत मारती थी, साइड से नदियों का पानी वहाँ पे कच्ची गंदी बस्ती रहती थी, पूरा पानी नीचे आता था। अब तो इसके आसपास सारे सारे दीवार बना करके ठीक किया गया इसको। नहीं पहले तो पहाड़ी और उसके बीच में कच्ची बस्तियाँ थी, वहीं पर बारिश का में कच्ची पहाड़ियों से पानी सीधा इसी में आता था, बहुत बदबू मारती थी। अब तो ये है ना, हो गया। और एक लिखोगे दौलत बाग, झील के किनारे एक क्या है, दौलत बाग। दौलत बाग में लिखोगे निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर। वर्तमान नाम सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। और एक इसमें लिखना झरना, एक इसमें झरना भी है, नाम क्या है, चश्मा ए नूर। क्योंकि ये जो हम बात करें जहांगीर, ऐसा कहते हैं कि इनकी बेगम थी शायद नूरजहां, वो भी रूठी रानी थी, वो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता सही है गलत, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ इतिहास नहीं होगा अपन बता देंगे। कहते हैं कि वो रूठी रानी थी और वो भी इससे रूठ के आकर के और यहीं पर कोई महल में रहने लग गई थी, और वो भी सुंदर थी, और वो जिस झरने में नहाती थी उसी को नाम क्या दे दिया था, चश्मा ए नूर। और उसी की माता श्री ने इसी झील के किनारे पे बैठ करके इत्र की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। ओके, थैंक यू।